Good evening to all of my students. Welcome to my channel साइंस एरा। हम लोगों ने क्लास 12th के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी के जस्ट आगे एक दूसरे टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में चलेंगे और समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है और एकांक आवेश या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र देखिए, जैसे मान लो कि हमारा एक यहाँ पर आवेश है, कोई प्लस क्यू आवेश है। ऐसे जब प्लस क्यू आवेश है तो इसके चारों तरफ जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम किसी भी एकांक आवेश या बिंदु आवेश क्यू नॉट को अगर ये बहुत दूर है, वहां से हम इधर इसकी तरफ ले आते, यानी इस आवेश की तरफ किसी बिंदु आवेश को ले आते, तो एक जब इधर से या इधर ये आएगा, एक तरफ से एक तरफ जब ये आएगा, तो एक कंडीशन ऐसा होगा जहां पर इन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो मान लो कि यहां से हमने किया, r दूरी पर यहां पर आ गया और इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो r दूरी पर अगर हम इधर आते हैं तो यहां पर भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। इधर हम कर रखेंगे r दूरी पर तो यहां पर भी लगेगा। इसका मतलब ये होगा कि इस आवेश के चारों ओर r दूरी पर, इस आवेश के चारों ओर r दूरी पर कहीं पर भी बिंदु आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यही जो इसके चारों तरफ का जो ये क्षेत्र है, यही क्षेत्र ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। अब अगर इसकी में हम एक परिभाषा के रूप में देखें तो क्या होगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को ले आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी अगर ये एक आवेश है तो इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी आवेश को ले आने पर उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है, उसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी अब अगर इसको हम परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो इसी को लिखते हैं परिभाषा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश या बिंदु आवेश
को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है या अनुभव करता है, लगता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो हमने क्या कहा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कितना लगता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अगला जो टॉपिक जो हमें जानना है, हम लोग को समझना है, वो समझना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जैसे हमने बताया था कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें एकांक आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी से संबंधित है। कैसे है कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे एकांक आवेश को जब हम ले आते हैं तो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल लगता है, लेकिन कितना लगता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखते हैं एकांक आवेश पर लगने वाले बल एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत ही आसान सी परिभाषा है। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो
इसे इसे ई से निरूपित करते हैं, ई से निरूपित करते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। यानी जो हमने परिभाषा बताया है वो यहीं से परिभाषा बनाया गया है। Q0 यानी एकांक आवेश या बिंदु आवेश। बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। इसका SI मात्रक क्या होगा? ये क्या है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का क्या होता है? कूलाम। तो ये हो गया न्यूटन पर कूलाम। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का होता है कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो SI मात्रक है वो न्यूटन पर कूलाम। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। तो ये एक सदिश राशि हो गई, इसका SI मात्रक न्यूटन पर कूलाम है। अब इसका एक चीज हमें और निकालना है, बीमीय सूत्र। तो यहां देख लेते हैं इसका बीमीय सूत्र। किसका बीमीय सूत्र? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर फॉर्मूला हमारा कहता है F/Q0। तो यहां से हम देखें तो E बराबर इसका फोर्स का होता है, यानी फोर्स यानी बल, इसका होता है mLT-2 अपॉन Q0। Q0 क्या है? आवेश है। आवेश में हमने एक चीज बताया होगा इससे पहले वाले वीडियो में कि विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी I बराबर होता है Q/T। तो इस तरह से अगर हम देखें तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? I × T होगा। I क्या है? विद्युत धारा है, इसका SI मात्रक A होता है, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है और डायमेंशनल फॉर्मूला A होता है। T क्या है? टाइम। तो आवेश का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हो गया क्या? AT। तो यहां पर ये क्या हो गया? AT। ऐसे हो गया। अब देखिए इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू mLT-2। तो यहां से इन दोनों टर्म को हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये क्या होगा? mLT-2 T-1 A-1।
m वही है, l भी वही है, t-2 भी वही है। यहां पर t की पावर 1 माना जाता है, ये जो ऊपर गया t⁻⁻1, और a की पावर भी 1 होता है, तो ये भी जब ऊपर गया तो -1। अब यहां पर ये हो गया E इज इक्वल टू m l t-3, ये -2 है और ये -1 है, तो क्या हो गया -3 और a-1। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बीमीय सूत्र हुआ वो E इक्वल टू हुआ m l t-3 a-1। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आइए अब इसमें एक इसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझते हैं। किसी बिंदु, थोड़ा सा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो ये गणितीय निगमन है जिसको डेरिवेशन यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत ही आसान है, और ये जो है एक बेस डेरिवेशन है, क्योंकि जब इसका डेरिवेशन बनेगा तभी आगे चल के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व होंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। माना कि एक धनात्मक आवेश प्लस Q एक बिंदु A पर माध्यम एप्सिलॉन r में रखा गया है। बिंदु A से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है। जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात
करनी है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो आइए इस चित्र देखते हैं। जैसे हमने तो माना कि एक धनात्मक आवेश प्लस क्यू एक बिंदु ए पर माध्यम एप्सिलॉन आर में रखा गया है। बिंदु ए से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु बी है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे एक प्लस क्यू आवेश ये हो गया, जो कहां पर बिंदु ए पर रखा गया है। इस प्लस क्यू से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु बी जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखते हैं, यदि बिंदु आवेश क्यू नॉट बिंदु बी पर रखा गया है, अब हम ये मान लेते हैं कि यदि एक बिंदु आवेश क्यू नॉट बिंदु बी पर रखा गया है, तब कूलाम के नियम से आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। ये चीजें हमने इससे पहले वाले अपने वीडियो में बताया है। कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू नॉट अपॉन क्या है आर स्क्वायर, implies that F अपॉन क्यू नॉट, यहां पर ये मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा डिवाइड में भी आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में F अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और Q अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन F अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम यहां पर इसको समीकरण 1 कह दें और ये समीकरण 2, तो ये देखते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से यहां पर F अपान क्यू नॉट है, F अपान क्यू नॉट की वैल्यू क्या है E, तो इसको उठा के इसकी जगह पे रख दें। तो ऐसे कंडीशन में E इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ये हो गया Q अपान आर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलाम। यही विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता का क्या है, व्यंजक, व्यंजक है। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर है, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो F अपान क्यू नॉट इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और क्यू अपान आर स्क्वायर। लेकिन F अपान क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, E, जिसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब अगर दोनों समीकरणों को हम कंपेयर करें तो F अपान क्यू नॉट की वैल्यू E है, तो इसको यहाँ उठाएं, इसकी जगह पे रख देते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो आज के हम लोगों ने अपने वीडियो में देखा विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एकांक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या है। ये 3 टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया, और हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको तब तक आप रिवाइज कीजिए, और हम अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।